बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा रहे होते हैं, 95% प्लस लोग पाकिस्तान के अंदर लगा रहे होते हैं। हालांकि उनके सामने दूसरी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? हालांकि दुबई में बैठे हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, तो कभी आपने सोचा है कि वो सारे लोग वहाँ पे भी तो इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर ही क्यों वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं? ये हमारा एक्सपीरियंस भी है और पिछले 3-4 साल से हमने ये चीज़ें देखी हैं कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट के इश्यूज़ के बावजूद वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह बाहर लगने वाला जो मुसलसल टैक्स है वो भी है। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चरल जो है लैंड बाय की, वो उसमें प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर सके, सिर्फ एक वो शौक़ था उनको कि भाई जागीरदार बनने का, तो वो आए दिन जो है वो उन पे कई किस्म की पाबंदियाँ और बंदिशें और टैक्सेस आ जाते थे, जबकि वो उस ज़मीन से वो आउटपुट उतना ले ही नहीं रहे थे जितना टैक्स आ जाता था। तो वो बता रहे थे कि भाई वहाँ पे कंसेक्यूटिव टैक्स है आप पे, और अगर आपने कुछ बनाना है या कोई एक्टिविटी करनी है तब आप लैंड बाय करते हैं। वहाँ पे कई लैंड्स पड़ी हुई हैं, मतलब कोई लेने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान में तो आप लैंड लेके छोड़ देते हैं कि भाई प्लॉट पड़ा हुआ है, 10 साल 15 साल को पूछने वाला नहीं होता, कोई टैक्सेस के मामलात नहीं होते। तो वहाँ पे इस तरह नहीं होता, वहाँ पे आपको प्रॉपर एक्टिव अगर कंस्ट्रक्शन करनी है या आपने फार्मिंग करनी है तभी आप लैंड ले सकते हैं, वरना आप पे बर्डन इतना ज़्यादा वो पड़ जाता है कि आप मजबूर हो जाते हैं। अगर आपने कभी दुबई की रियल एस्टेट में देखा हो, बड़ा चार्म नज़र आता है कि भाई ये है वो है, बड़े सोशल मीडिया पे भी कैंपेन्स होती हुई नज़र आती हैं। इवन दो के पीछे बैरियर टाउन साउथ दुबई में जो लॉन्च हुआ है वो नहीं बिक रहा, ठीक है, बड़ी ज़्यादा उसकी कैंपेन्स हो रही हैं, बड़े मामलात हो रहे हैं, तो उसका कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं उनको जा रहा। ठीक है, उनके अपने इश्यूज़ होंगे, लेकिन जो दूसरे दुबई के अंदर हैं वहाँ पे भी आपको कई तरह के इश्यूज़ नज़र आते हैं। अनसर्टेनिटी दुबई में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दुबई के अंदर भी रेट्स के जंप नहीं लगते। वहाँ का सिचुएशन इस तरह की है, जो दुबई रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कि वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है जैसे जंप पाकिस्तान में लगते हैं, ठीक है। अच्छी सोसाइटी के अंदर अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, और उतनी ही अमाउंट अगर आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करते तो आप कुछ ही अरसे के बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स देख लेंगे कि भाई दुबई में कोई ख़ास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, जबकि पाकिस्तान के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है। इस तरह के और भी बड़े ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, विशियस मामलात होते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली भी होती हैं, और बहुत सारे ऐसे हुकूक जो वहाँ के रहायशियों को हासिल होते हैं आपको हासिल नहीं होते, तो आप अपने जो बेसिक कंट्री होता है वहाँ पे वो चीज़ें हासिल होती हैं। सो लोग इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान का रियल एस्टेट डैमेज और क्रैक हो चुका है पिछले कुछ अरसे से, जबकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स करनी है, जो अक्लमंद लोग हैं, वो अक्लमंदी वाली जगहों पे अच्छे लोगों से मशवरा करके इन्वेस्टमेंट्स अभी भी कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इस ईद पे की है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जितने भी पाकिस्तान छुट्टियों पे लोग आए थे, इन्वेस्टमेंट्स कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी, ऑथेंटिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, हम भी उनके सामने रखते रहे हैं, डिफरेंट डेवलपर्स के साथ वो अटैच होते रहे। तो पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट है अगरचे वो काफ़ी ज़्यादा दुनिया से जो है वो डिफरेंट है और आसान है। अगरचे IMF ने पीछे पाबंदियां लगाने की फरमाइश की थी, देन उन्होंने ख़त्म कर दी, तो ये भी अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के रियल एस्टेट के हवाले से। तो भाई पाकिस्तान के रियल एस्टेट को इतना भी हल्का नहीं लेना चाहिए, ये भी एक वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज़ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से। सो आप में से कोई भाई कोई मशवरा लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है लाहौर की सराउंडिंग के अंदर, तो आपके भाई का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।